चाहिए। प्रश्न 2 का ख नंबर, कविता में विविध सुमनों की माला से क्या तात्पर्य है? कविता में विविध सुमनों की माला से तात्पर्य है विविध प्रकार के मतावलंबी नागरिकों या कई धर्म और जाति को मानने वाले लोगों से है। गा, दूसरे का गा, चित्त से देशानुरागी का क्या अर्थ है? चित्त से देशानुरागी का अर्थ है सच्चे देशभक्त, मन से देशभक्त। पढ़िए का तीसरा, सोचिए। ये मूल्य परक प्रश्न है, इसमें आप 3 या 4 लाइनों में उत्तर देंगे। प्रश्न का, देश में शांति और आपसी सौहार्द कैसे कायम हो सकता है? तो देश में आपसी शांति और सौहार्द इस प्रकार से कायम हो सकता है कि हम सभी को अपना मानें, रूढ़ियों को छोड़ें, एक दूसरे की सहायता करें, जातिगत भेदों, धर्मगत भेदों, संप्रदायगत भेदों को छोड़ दें और दूसरे कोई दुखों को अपना दुख मानें और उसी प्रकार उसका निवारण करने में सहयोगी बने। तीसरे का खा, रूढ़ियाँ और अंधविश्वासों का जीवन में क्या स्थान है? इनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? रूढ़ियाँ और अंधविश्वास हमारे जीवन की तरक्की के रास्ते में रोड़ा हैं और इनसे हमेशा बचना चाहिए। रूढ़ियाँ हमें पीछे घसीटने का काम करती हैं, तो रूढ़ियाँ और अंधविश्वास हमारे जीवन में बहुत दुखदाई और बुरा असर छोड़ने वाली हैं। इनसे बचने के लिए हमें नीर छीर विवेक जैसी चातुरी दिखाते हुए अच्छी और बुरी, नवीन और प्राचीन, इन सबको सही तरीके से पहचानते हुए इनका त्याग करना चाहिए। रूढ़ियाँ चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, उनको त्याग देना चाहिए, चाहे वो हमें कितनी भी प्रिय हों, परंतु यदि वो हमारे समाज, हमारे नागरिकों के लिए लाभप्रद नहीं है तो हमें छोड़ देना चाहिए। उनसे बचने का एक ही रास्ता है, उनको त्याग देना। लिखिए, अभ्यास के लिखिए प्रश्न में काव्यांश है। काव्यांश के का प्रश्न का उत्तर, कवि प्राचीन या नवीन रूढ़ियों को क्यों छोड़ना चाहता है? कवि प्राचीन या नवीन रूढ़ियों को इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि वो बुरी हैं। पहले का ख नंबर, हमें अपने जीवन में हंस जैसी चातुरी दिखानी चाहिए। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने अच्छाई और बुराई में पहचान करने के लिए हमें हंस जैसी चातुरी दिखाने की बात कही है। पहले का गा, प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अली। गा नंबर, प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है। इस पंक्ति से कवि हमारी किस मानसिकता की ओर संकेत कर रहा है? इस पंक्ति से कवि हमारी कट्टरवादी सोच की तरफ इशारा कर रहा है। कई बार हम रिजिड होकर के ये मान लेते हैं कि ये पुरानी परंपराएं हैं, अच्छी हैं, पूर्वजों की हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पुरानी हो तो अच्छी हो। आज के वातावरण में अगर वो उपयुक्त नहीं है तो उन्हें हम त्याग देंगे। तो संक्षेप में उत्तर बताता हूँ मैं। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह कट्टरवादी सोच है, कट्टरवादी मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे हमने त्याग देना चाहिए, जो मूर्खतापूर्ण है। अगला प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर देना है। हमें किस दीपक को नहीं बुझने देना चाहिए? तो हमें निज गौरव, अपने गौरवशाली इतिहास रूपी दीपक को नहीं बुझने देना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम सच्चे देशभक्त बने, देश के प्रत्येक नागरिक की सहायता करें और देश की तरक्की पर अपना योगदान दें। गा नंबर, दूसरे के दुख का अनुभव कैसे किया जा सकता है? तो दूसरे के दुख का अनुभव अपना दुख समझ के किया जा सकता है। अपने दुख से दूसरे के दुख का अनुभव करना चाहिए। पेज नंबर 16 में तीसरा प्रश्न है, विस्तार से उत्तर लिखिए। विस्तार से उत्तर लिखने के लिए इसके 3 या 4 लाइनों का हमें सहारा लेना चाहिए।
4 लाइन में कम से कम उत्तर लिखें। तो तीसरे का नंबर है, कवि यत्नपूर्वक किनके पद चिन्ह खोज लेने की बात कर रहा है और क्यों। तो कवि हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों को यत्नपूर्वक खोज लेने की बात कर रहा है, और उनके पद चिन्ह इसलिए हमें खोज लेने चाहिए क्योंकि उनसे हमें भावी जीवन में रास्ता मिलेगा, उनसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा, और इसीलिए हमें उस गौरव रूपी इतिहास को मिटने नहीं देना चाहिए। सांप्रदायिक भेदभाव से देश का क्या नुकसान होता है। सांप्रदायिक भेदभाव से देश का बहुत नुकसान होता है। हम आपस में बैरभाव पालते हैं, हम देश की तरक्की में बाधा बनते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और अशांति फैलाते हैं और विनाश के पथ पर हम अग्रसर होते हैं। तो सांप्रदायिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव मिटा करके हमको देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए। तीसरे का हम देशवासियों की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। 3 बिंदु बताइए। सबसे पहला बिंदु, देशवासियों की सेवा, हम देशवासियों की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम देशवासियों की सेवा निम्न प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, रूढ़ियों को छोड़ करके, चाहे वो पुरानी हो नई हो। नंबर 2, सांप्रदायिक भेदभाव को भूल करके। नंबर 3, एक दूसरे की सहायता करके। नंबर 4, एक दूसरे की मदद करके। तो इस प्रकार से 3 या 4 लाइनों में आपको उत्तर देना था, ये पूरा हो गया। कविता का प्रतिपाद्य विषय अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रत्येक छात्र अलग अलग लिखेगा, सबका अलग अलग होगा। मैं अपने विचार से बताता हूँ। इस कविता में कवि हमें देश के लिए कर्म करने के लिए जागरूक कर रहा है कि हम कैसे कर्म करें, देश की जनता की सेवा कैसे करें, अपने नागरिकों की सेवा कैसे करें, सांप्रदायिक भेदभाव मिटा दें, रूढ़ियों आदि को छोड़ दें और एक दूसरे को अपना भाई समझें, देश बंधु समझें, स्वदेशी समझें और उनकी मुसीबत में हम सहायक बने, उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। तीसरे के भाव स्पष्ट कीजिए में आते हैं। पहला है, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में देश के। तो सभी देश के नागरिक सुख और शांति को पाने के लिए प्रेम से मिलजुल करके प्रयास करें, कार्य करें, साधक बने। नंबर, देकर उन्हें सहाय भरसक, सब विपत्ति व्यथा हरो। तो हमारे जो देश के स्वदेशी बंधु हैं, नागरिक हैं, निवासी हैं, उनकी सहायता करने के लिए हमको भरसक प्रयास करना है। पूरी जी तोड़ मेहनत के साथ हमने उनकी मदद करनी, चाहे उनकी कैसी भी विपत्ति और मुसीबत हो। नंबर, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। अर्थात ज़रूरत के आधार पर हम निर्णय लें, समझबूझ कर निर्णय लें, रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर हम अपने आप को ना मोड़ें। जैसी ज़रूरत, जैसी आवश्यकता, जैसी परिस्थितियाँ हों, उसके आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। अब हम आते हैं व्याकरण संबोधि के प्रश्नों पे। ये रेफ के बारे में आपको बताया गया। रा के 3 रूप हैं, एक धर्म, एक प्रेम, एक राष्ट्र। इन तीनों में रा के अलग अलग रूप हैं जो मैं आपको कुछ दिन पहले ही वर्ण विचार में समझा चुका हूँ। हम इसके अभ्यास को देखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। पेज नंबर 17 में सबसे ऊपर निम्नलिखित शब्दों में रा के सही रूप और री की मात्रा लगाकर सही शब्द दोबारा लिखिए। तो कुछ गलत लिखे हुए इनको सही करना है। जैसे नृत्य, नृत्य नहीं है, नृत्य है। शौर्य, शौर्य नहीं है, शौर्य। प्रथा नहीं है, प्रथा है। ऋषि नहीं है, ऋषि है। दर्शन, ऐसी घृणा। प्रकृति, कृष्ण। पूर्व, ट्रेड, क्रमी, सृजन।
दूसरा प्रश्न है पेज नंबर 17 में दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो प्रेम, प्रेम, प्यार, अनुराग, मोहब्बत, लगाव, अपनत्व, चतुर, कुशल, प्रवीण, दक्ष, सयाना आदि। सुमन, पुष्प, गुल, फूल, प्रसून, पुहन आदि। मुख, मुखड़ा, चेहरा, सकल, आनन, मुखाकृति, वदन आदि। तीसरा प्रश्न, तीसरा रंगीन छपे शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो तीसरे का कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, घृणा नहीं। तीसरे का खा, जन्म निश्चित है और मृत्यु अनिश्चित है, मैंने देश विदेश की यात्राएं की हैं। तीसरे का घा, मैं प्रातः योग ध्यान करता हूँ और सायं टहलने जाता हूँ। सायं भी कह सकते हैं, शाम भी कह सकते हैं और संध्या भी कह सकते हैं, मगर संध्या प्रातः और सायं दोनों आती है, तो सायं कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। तीसरे का अंगा, यश और अपयश ईश्वर के अधीन है। तीसरे का चा, नवीन विचारों को धारण करो और प्राचीन विचारों को त्याग करो, विचारों का त्याग करो। तीसरे का छा, हमारे जीवन में हंसना और रोना तो लगा ही रहता है। तीसरे का जा, तुम अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखो, विपक्ष की चिंता मत करो। इस प्रकार से आपके अभ्यास पूरे हुए। चौथा प्रश्न है जिसमें आपको पदक्रम की सीख दी जा रही है। तो इसमें दूसरी लाइन है, हिंदी भाषा में कर्ता कर्म क्रिया को ही सही पदक्रम माना जाता है। हिंदी भाषा में कर्ता कर्म क्रिया ही सही पद माना जाता है। जैसे राम घर जाता है, ये सही क्रम में है। अगर मैं इसको यूँ लिखूं कि राम है घर जाता, तो ये पदक्रम बिगड़ जाएगा। ये वाक्य रीअरेंज करके हमको शुद्ध करना पड़ेगा व्याकरण दोष है। ऐसे ही कविता में लिखते वक्त हम पदक्रम का ध्यान नहीं रखते, लयबद्धता का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम आगे पीछे कर देते हैं। परंतु गद्य करते वक्त हम पदक्रम का ध्यान रखते हैं। तो एक वाक्य इसमें उदाहरण दिया गया है, कहो क्या विविध सुमनों की माला नहीं बनती, ये सही पदक्रम है। जबकि कविता में लिखा है, बनती नहीं क्या माला विविध सुमनों की कहो। इसी प्रकार से मैं आपको दो वाक्य और बता देता हूँ। शेष जितनी जगह आपकी पुस्तक में है, लगभग 7 लाइनों की, वो आप स्वमेव करेंगे। तो एक वाक्य है, आओ मिले सब देश बांधो हार बनकर देश के। तो आओ सब देश बांधो हार बनकर, क्षमा करें, आओ देश के सब बांधो हार बनकर मिले। दूसरा है, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति मय उद्देश्य के। तो सब प्रेम से सुख शांति मय उद्देश्य के साधक बने। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी होता है। 4 या 5 लाइनें जो हैं आप स्वमेव करेंगे, अगर कुछ त्रुटि होगी तो उसको बताया जाएगा। शब्दार्थ आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है, और इन शब्दार्थों के अलावा भी यदि आपको लगे कि कोई और जटिल शब्दार्थ हैं तो वो आप लिख लें कॉपी में और कक्षा में मुझसे पूछें, जिससे आपकी दुविधा समाप्त हो जाए। आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, विषय संवर्धन गतिविधियों में आप राष्ट्र कवि के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनकी कुछ कविताओं को खोजें और अपनी पुस्तक में लिखें। साथ ही मनुष्यता, प्रश्न 4 में मनुष्यता नाम की एक कविता है, ये कक्षा 10वीं में है, आप वहाँ से खोजें और पढ़ें। प्रश्न 2 में नहीं, 2 नहीं, तीसरे में राष्ट्रीयता और गांधीवाद कैसे मिल सकता है, ये दोनों मिलकर के देश के लिए कैसे सहयोगी हो सकता है, इस बारे में भारत भारती के विषय में कक्षा में
या इंटरनेट के माध्यम से चर्चा करके सीखने का प्रयास करें। 5वां प्रश्न है जिसमें आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है, वो अवश्य लिखें और इस विषय को आप लिख करके संपादक को भेजने का कष्ट भी करें। तो